राहुल गांधी कैम्ब्रिज में एक लेक्चर दे रहे हैं और लेक्चर देते देते जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहते हैं कि जब मैं भारत जोड़ो यात्रा लेकर जम्मू कश्मीर आया तो मैं यात्रा में चल रहा था, एक व्यक्ति मेरे पास आया, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि वो वहां पर आप कुछ लड़के देख रहे हैं वो आतंकी हैं। इस बयान से वो कहना क्या चाहते थे और क्या वो जम्मू कश्मीर को और देश को विदेश में बदनाम करने का काम कर रहे थे, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर जहांजेब सिरवाल हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जिस समय राहुल गांधी ने ये बयान दिया और ये कहा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ लोग दिखाए और कहा ये आतंकी हैं, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा, क्या राहुल गांधी ने इस पूरे वाक्य को लेकर कोई जानकारी सिक्योरिटी एजेंसीज को दी कि ऐसा ऐसा हुआ, एक व्यक्ति मुझे आतंकी दिखा रहा था कश्मीर में? जी पल्लवी जी, जैसे आपने शुरू में माननीय राहुल गांधी जी के बयान को कोट करते हुए देश के बारे में चिंता जताई, तो ये सराहनीय है। यकीनन हम सबको देश की सुरक्षा के बारे में, देश के नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए और देश की इमेज के बारे में भी ये चिंतित होना चाहिए। पर सुबह से ये खबर जो है गर्म है बाज़ार में। और मुझे ये बताइए कि क्या देश की इमेज की चिंता केवल माननीय राहुल गांधी जी के बयान के समय पर ही आती है? जब चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा, सवाल आज चाइना का नहीं, सवाल ये है कि क्या उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज को बताया कि एक व्यक्ति मेरे साथ चल रहा था जो मुझे आतंकी दिखा रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति समर्थक होगा तभी आतंकी दिखा रहा था, नहीं तो उसे क्या मालूम कौन आतंकी है कौन आतंकी नहीं है? क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया गया कि ऐसे ऐसा वाकया कश्मीर में हुआ है? मैंने आपसे कहा कि आप हो या बाकी टीवी चैनल्स हो, हर कोई इस मुद्दे को देश की इमेज के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो मैं देश की इमेज को ही कनेक्ट करते हुए आपको कह रहा हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री चाइना को क्लीन चिट देते हैं, उस समय पर देश की इमेज खराब नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री के बाद देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम चाइना से कमज़ोर हैं इकोनॉमी में, तो इसलिए हम चाइना के साथ लड़ नहीं सकते हैं। परंतु उस समय उनसे सवाल करने के लिए कोई नहीं जाता है। ना तो एस शंकर से किसी ने सवाल किया, ना प्रधानमंत्री जी से किसी ने सवाल किया। इसीलिए सवाल नहीं किया क्योंकि वहां सवाल करना अलाउड ही नहीं है। यहां माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तो नहीं है ना कि उन्होंने कोई बात कह दी और देश की इमेज बिगड़ गई। देश की इमेज तो तब बिगड़ती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं। सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे। क्या सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट दिया गया है कि ऐसे ऐसा वाकया हुआ? मैं आपको क्या एडीजी, क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने नवयुग टनल क्रॉस किया उस समय कांग्रेस ने और आप ही ने बार बार कहा था कि राहुल गांधी की सुरक्षा का बिल्कुल ख्याल जो है वो नहीं रखा गया, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जम्मू कश्मीर की सरकार विफल रही है राहुल गांधी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और उसके बाद इस पर काफी बवाल भी हुआ था। तो मैं जानना चाहूंगी कि, और लोग भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके का वाकया हुआ, उन्हें आतंकी दिखाए जा रहे थे यात्रा के दौरान, क्या उस समय सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया गया? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये पूरा बयान को जिस तरीके से आप लोग तरोड़ मरोड़ रहे हैं, ये उस तरह का बयान नहीं है। फिर क्या बयान? राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट कैम्ब्रिज में आया वो अलग अलग पॉइंट्स हैं। उन्होंने अलग अलग विषयों पर वहां बात की। उसमें एक विषय भारत जोड़ो यात्रा में उनका जम्मू कश्मीर का एक्सपीरियंस भी था। राहुल गांधी जी ने कि जो सिक्योरिटी लैब्स का मामला है या वहाँ पर जो भी हुआ, उसके मुतल्लिक हर एक चीज़ के बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया था, उसी समय बता दिया गया था। उसी समय पर कंसर्न अथॉरिटीज़ को इसके बारे में जो भी रिटर्न लेटर था या वर्बल कॉन्वर्जेशन थी, हर चीज़ हो गई थी। जिस एंगल में आप इस बयान को लेना चाहती हैं, या ये आपकी टीआरपी का सवाल है या बाकी चैनल्स की टीआरपी का सवाल है? मैं सिंपल सा सवाल है कि अगर उन्हें आतंकी दिखाए जा रहे थे तो क्या एडीजीपी कश्मीर को बताया गया कि इस तरीके से उन्हें आतंकी दिखाए जा रहे थे ताकि कार्रवाई हो सके? और कांग्रेस तो लाइव स्ट्रीम कर रही थी पूरी की पूरी यात्रा, क्या पिन पॉइंट करके चिन्हित करके बताया गया कि ये वो शख्स था जो आतंकी दिखा रहा था राहुल गांधी को कश्मीर में? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट कुछ और दिया, उसको कुछ और तरह करके प्रेजेंट किया जा रहा है। उन्होंने ये तो जरूर कहा मेरे साथ एक व्यक्ति चल रहा था जो मुझे कह रहा था वो जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो आतंकी। देखिए, नहीं, आप कोई किसी को कह रहा है वो आतंकी है, उससे वो आतंकी नहीं हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट करना तो फिर उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का काम बनता है। इनपुट तो दिया जा सकता था ना कि ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा था, अब आप मालूम करें वो आतंकी थे कि नहीं थे। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ये काम जो है ये सिक्योरिटी एजेंसीज का है, वो मालूम करें कि वहां पर वो जो व्यक्ति था या जिसकी ओर उन्होंने दिखाया वो आतंकी थे या नहीं थे।
पर मैंने आपको कहा कि उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करने का जो उद्देश्य है, उससे दरअसल मीडिया देश को भटका रही है। उद्देश्य में उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी मुझे कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि मैं वहां सुनने के लिए आया था। आतंकियों की सुनने के लिए आए थे? नहीं, उन्होंने आतंकियों की सुनने की बात नहीं की। अगर आपने रायपुर का जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसमें माननीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देश भर के सामने रखी, जो शायद कई सारे नेताओं को और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हजम नहीं हो रही होगी। जो उन्होंने कहा कि जब मैं कश्मीर में गया तो मैंने कौन सा कश्मीर देखा और मैंने किस तरह के लोग कश्मीर में देखे। तो वो जो प्रेजेंट कर रहे थे कश्मीर को, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया, या सिंपल सा मैं आपको कहूं कि कैम्ब्रिज की स्पीच के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद, रायपुर के महाअधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में बौखलाहट है, वो घबराए हुए हैं। इसीलिए वो अलग अलग बयानों को अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू अलग अलग तरीके से तरोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश के अंदर उन्होंने जब कश्मीर का वाकया बताया तो उन्होंने बहुत ही रोजी पिक्चर पेंट की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि कश्मीर में आतंकी जो है वो सड़कों के ऊपर घूमते हैं और 3 टायर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो है, जो राहुल गांधी के वहां पे सिक्योरिटी सर्किट था उसके बावजूद भी आतंकी ऐसे सड़कों पर कश्मीर में घूम रहे हैं, क्या ये सच में इमेज खराब करने का काम नहीं करता कश्मीर की भी और देश की भी? पल्लवी जी, रोजी पिक्चर की बात नहीं है, आपने टर्म ही गलत इस्तेमाल की। रोजी पिक्चर की बात नहीं है। उन्होंने रोजी पिक्चर कश्मीर के बारे में नहीं की, उन्होंने उन आम कश्मीरियों के बारे में बात की जिसको आए दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से हर एक आम नागरिक को आतंकी बताया जा रहा है। उन्होंने उस इमेज के बारे में बात की, उन्होंने उस चीज़ पे क्वेश्चन उठाया कि आप लोग 2019 के बाद से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आपने लोकतंत्र का गला घोट के रखा हुआ है, आखिरकार क्यों? माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल से कहा था कि वहां जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे हम वहां चुनाव कराएंगे। तो अगर यहाँ हालात सामान्य है तो चुनाव करवाइए ना। ये सारी बातें तो समझ में आती है, तो फिर विदेश में जाके ये कहने की क्या जरूरत है और ये दिखाने की, ये पोर्ट्रे करने की क्या जरूरत है कि वहां तो आतंकी सड़कों पे घूमते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि ये बयान जो है इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं की। हाँ, क्या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात नहीं है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जिस समय वो लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ पर भारतीय भी उनको सुन रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो या इंडिया में हो, जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है उस पर चिंता जताई। तो क्या ये गलत है? क्या तो आप ये कह रहे हैं जो बयान दिया बिल्कुल सही बयान दिया? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उनके पूरे बयान को पढ़िए एक बार और जनता के सामने उनका पूरा बयान रखिए एक बार। मैंने सुना है तभी मैं पूछूं, आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही बयान है, उसमें कुछ गलत नहीं। माननीय राहुल गांधी जी इकलौती वॉइस है इस देश में जो इस समय पर इस देश को गवर्न कर रही एक तानाशाह के खिलाफ बुलंद है। कह रहे कि वो सब बयान ठीक है या बयान ठीक नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, माननीय राहुल गांधी जी तो कभी गलत बयान दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, उस बयान को आप लोग और बाकी चैनल्स किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, ये मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये चैनल्स की टीआरपी का सवाल है। वर्बैटिम उन्होंने कहा, आतंकियों ने मेरी तरफ देखा, मैंने आतंकियों की तरफ देखा, फिर मैं अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चले गए। ये नहीं कहा कि फिर मैंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा कि आप इन आतंकियों को पकड़े, ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ जो व्यक्ति चल रहा था उसका उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा फिर वो अपने रास्ते चले गए, वो अपना काम करते रहे, मैं अपने रास्ते चला गया। क्या देश के प्रति राहुल गांधी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उन्हें कोई व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ पे आतंकी हैं तो वो सुरक्षा को समझते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को समझते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट करें कि यहाँ पे ये आतंकी है, इस तरीके से मुझे बताया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि आप कह रहे हैं कि वो अपने रास्ते चले गए, ये अपने रास्ते चले गए। नहीं, मैंने आपको स्पष्ट किया कि किसी के कहने पे आप किसी को आतंकी घोषित नहीं कर सकते हैं। किसी ने उनको आके कहा, उन्होंने ये चीज़ बता दी कि मुझे किसी ने कहा था, और मुमकिन है कि सिक्योरिटी एजेंसीज तक भी ये बात ऑलरेडी कन्वेड हो। पर इस समय हवा ज़्यादा इसलिए बन गई कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैम्ब्रिज में जाके शेयर किया और सबको देश की इमेज के बारे में चिंता होनी शुरू हो गई। पर मैंने कहा कि यदि तथ्यों के आधार पर देश की इमेज के बारे में बात करें तो देश की इमेज तब खराब होती है जब एक दुश्मन देश की सेना बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आती है और देश का प्रधानमंत्री 56 इंच सीने का दावेदार उनको क्लीन चिट देता है।
देश की इमेज तब खराब होती है जब माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर पे बिरयानी खाने के लिए जाते हैं। देश की इमेज तब खराब होती है जब बॉर्डर्स का एक एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद देश का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ये कहता है चूंकि हमारी इकोनॉमी उनसे कमजोर है इसलिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेकर आपको भी चिंतित होना चाहिए क्योंकि देश का प्रत्येक नागरिक चिंतित है। बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने कैम्ब्रिज में जाकर भी उठाया, पर उससे चूंकि टीआरपी नहीं निकलेगी तो इसलिए उसको कहीं पर भी कोट नहीं किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है उस पर उन्होंने बात की, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस तरीके से आज कम किया जा रहा है ये बात भी उन्होंने कैम्ब्रिज में की, पर इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आपसे रिलेटेड टॉपिक फ्रीडम ऑफ प्रेस, उस पर उन्होंने बात की, पर उस पर कोई प्रेस वाला बात नहीं कर रहा है क्योंकि इसके लिए चिट्ठी नहीं आ रही है ऊपर से बात करने के लिए और टीआरपी इससे नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको भी और सभी मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मटेरियल को फ्लोट करना बंद कर दीजिए और तथ्यों के आधार पे देश की जनता को सच दिखाना शुरू कर दीजिए। तो आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानने को ही तैयार नहीं है कि जो बयान राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के प्लेटफॉर्म पर दिया उस बयान में कोई भी गलत बात है। उन्होंने कहा कि उसी बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि अगर वहां पर एक व्यक्ति उन्हें कह रहा था कि वो आतंकी है, वो आतंकी थे या आतंकी नहीं थे, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।